वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हमारा नया टॉपिक है पोएम नंबर सेकंड, द होप। स्टूडेंट्स, यू नो दैट आप ये पोएम पहले पढ़ चुके हो। इस जो वीडियो आपके सामने है इसका मेन पर्पस है इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आपसे डिस्कशन करना। द होप को लिखा है राजन अग्रवाल ने। किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? राजन अग्रवाल जी के द्वारा। होप कविता में, पोएम होप में राजन अग्रवाल जी होप की अलग अलग क्वालिटीज का वर्णन करते हैं। बताते हैं कि होप को कौन किस तरह से या किस नाम से जानता है। होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। वो कहते हैं कि होप पर ही हमारा फ्यूचर टिका हुआ है। होप है तभी हम सरमाइज कर पाते हैं हमारे भविष्य के बारे में। तो इसकी समरी देख लेते हैं हम एक बार। होप कविता हमसे क्या कह रही है। द पोएम Hope is written by Rajan Agarwal. The poem Hope is written by Rajan Agarwal. The poet says that there are different types of hope. कवि कहता है कि होप के अलग अलग नाम दिए गए हैं। Name differently, some भिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं भिन्न लोगों के द्वारा। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, in other terms it future relevance, और कुछ लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता मानते हैं। वो कहते हैं कि भांति प्रकार के लोगों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं होप के। कुछ लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं तो कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं। Many others think it is a measure of benefaction, और कुछ अन्य का मानना यह है कि यह अच्छे कार्य करने का एक भाग है या तरीका है। हम उम्मीद करते हैं तो ही हम अच्छे कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति बुरे काम की उम्मीद लेकर किसी काम को नहीं करता है। But for the poet, hope is just creation of soul that makes us feel good pleasures. परंतु कवि के लिए जो कवि ये होप है ये आत्मा का सृजन है। क्रिएशन ऑफ साउल आत्मा का सृजन है जो उसे प्रसन्नता महसूस कराती है। पोएट सेज दैट वी सरमाइज टुडे और फ्यूचर। कवि कहता है कि हम आज जो जी रहे हैं या फिर भविष्य का जो हम अनुमान लगाते हैं, बिकॉज ऑफ इन पास्ट वी हैड सरमाइज ऑन होप, वो इसलिए क्योंकि हमने भूतकाल में किस पर उम्मीद लगाई थी, किस पर अनुमान लगाया था? होप, उम्मीद से ही हमने अनुमान लगाया था कि कल ऐसा होगा। स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ रहे हो, आज हम सभी पढ़ रहे हैं, इस तरीके से पढ़ रहे हैं। ये संवाद का नया माध्यम आपके सामने है। ये उम्मीद ही तो है आप तक वो पहुंचाने की जो कहीं किसी समय पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा। अगर उम्मीद नहीं करते तो क्या वीडियो लेक्चर्स आपके पास पहुंच पाते? नहीं। लेकिन वहां हमने उम्मीद की, भविष्य की प्रासंगिकता को जाना कि भविष्य में हम ऐसा भी कर सकते हैं, और ये वीडियो लेक्चर्स आपके सामने है। पोएट सेज दैट होप किल्स नेगेटिविटी इन वन्स ब्रेन। पोएट कहता है कि जो होप है वो किसी व्यक्ति के दिमाग से, उसके मन से नेगेटिविटी को समाप्त कर देती है, नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देती है। Because of in past we had surmise on hope, them with calm and quiet, और उसे नेगेटिविटी को शांत करके उसे शांत कर देती, calm and quiet उसे शांत एवं चुप कर देती है। For example, a bird flying in the sky in search of food for young ones. उदाहरण उसने यहाँ पे दिए हैं कि जो एक पक्षी है वो आकाश में उड़ता है, किस लिए? अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भोजन की तलाश में वह कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है। और किसके तलाश में? अपने घर के तिनके जो हैं जिनसे वो घोंसला बनाते हैं उनको इकट्ठा करने के। Because she has a hope in her mind that she will find something or feed her babies. अब वो क्यों उड़ा? क्योंकि उसके मन में ये होप थी, उसके मन में ये उम्मीद थी कि अगर वह उड़ के कहीं जाएगा तो क्या मिलेगा उसे? बच्चों के लिए भोजन जरूर मिलेगा। बेटा, किसी भी काम को करने के लिए मेहनत आवश्यक है। आप किसी काम को एम मानकर जब मेहनत करोगे तभी आपको उस काम में सफलता मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। बेटा, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है। मेरा साया मेरे साथ तब आया जब मैं धूप में निकला, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। मेरा खुद का साया, मेरी खुद की परछाई भी मेरे पास तब आई जब मैं कहाँ निकला? धूप में निकला। तो बेटा, हर काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं इसमें। वो कहता है in another example poet says that a bird stay on the branch and bloom. दूसरे एग्जाम्पल में पोएट कहता है
कि एक कली एक डाल पर रुकी रहती है और खिलती है, बिकॉज शी हैज होप दैट शी विल ब्लूम, नोबडी विल प्लक इट फ्रॉम द ब्रांच, क्योंकि वह उम्मीद रखती है कि वह एक दिन खिलेगी और उसे कोई भी इस शाखा से नहीं तोड़ेगा, और उसे कोई भी इस शाखा से नहीं तोड़ेगा। आगे वो कहता है, here the poet also give an example of a tree that a tree lost their leaves and, यहाँ दूसरा उदाहरण देता है वो एक पेड़ का कि पेड़ अपने पत्ते खो देते हैं, बिकॉज क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है, वो इस उम्मीद में पत्ते खो देते हैं कि एक दिन वो हरे भरे पत्तों से दोबारा लदे हुए होंगे, एक दिन वो हरे भरे पत्तों से दोबारा लदे हुए होंगे, ढके हुए होंगे, लेडन विद, ठीक है, ग्रीन ह्यूज लीव्स जो आपके लिखा हुआ है पोएम में, एक दिन वो हरे पत्तों से लदे हुए होंगे, ढके हुए होंगे, भरे हुए होंगे। तो इस तरह से एक उदाहरण देता है उस चिड़िया का, हमारा स्वयं को उदाहरण देता है कि आज हम जीवित हैं किसके कारण, होप के कारण, हम भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं किसके कारण, होप के कारण, ठीक है। तो ये थी आपकी कविता द होप। अब डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। क्वेश्चन आंसर के बारे में इससे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज होप किल, होप से क्या मरता है, होप किसको मारती है, आप मुझे बताइए। वो कहता है, आपने चैप्टर में पढ़ा है होप किल्स नेगेटिविटी, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, होप इंसान के अंदर के नकारात्मक विचारों को मार देती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, व्हाट डज होप किल, ये होप क्या मारती है, या आशा से क्या मरता है, या उम्मीद से क्या मर जाता है। आपका आंसर होगा आपका होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड ए ह्यूमन बीइंग। ये आंसर एज ए सैंपल आपके सामने है, इनसे हिंट लेकर आप इनको अपनी लैंग्वेज में रेडी करोगे। ये आंसर जो आपके सामने है एज ए सैंपल है, आप इनसे अपनी लैंग्वेज में एक आंसर रेडी करोगे जो आपकी अपनी लैंग्वेज का होगा। ये हिंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप। द डेरिवेटिव इज लाइफ एंड द फंक्शन इज होप। आपके चैप्टर यानी आपकी जो पोएम है उसकी अंतिम लाइनों में ये कहा गया है कि जीवन क्रिया का एक व्युत्पन्न भाग है जिसे उम्मीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उम्मीद कहा जाता है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव फंक्शन, वी कॉल दैट होप। जीवन एक व्युत्पन्न फंक्शन है, व्युत्पन्न कार्य है जिसे हम क्या कहते हैं, उम्मीद कहते हैं, होप कहते हैं। हाउ डू लाइफ्स थ्रोफेयर्स अपीयर, जीवन के सक्रिय रास्ते कैसे दिखाई देते हैं। थर्ड स्टैंजा में आपको मिलेगा ये, द थ्रोफेयर्स ऑफ लाइफ अपीयर्स टू बी ग्लोमी, यानी डार्क विदाउट लाइट और विदाउट लाइट। तो जीवन के सक्रिय रास्ते वो कैसे दिखाई देते हैं, अंधेरे से ढके हुए दिखाई देते हैं, बिना उजाले के, क्योंकि हमारे पास उम्मीद नहीं बचेगी तो जिंदगी के सभी रास्ते कैसे हो जाएंगे, अंधेरे से ढके हुए हो जाएंगे। आगे वो कहता है कि व्हाट डज होप मीन टू द पोएट, होप मीन टू द पोएट, कवि के लिए उस होप का, आशा का क्या मतलब है, बताइए। होप मीन टू द पोएट इज द क्रिएशन ऑफ सोल। कवि क्या मानता है होप को, उम्मीद को कवि क्या मानता है, आत्मा का सृजन मानता है, आत्मा का सृजन मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच डे वन इज हेल्पफुल, फ्रॉम विच डे वन इज हेल्पफुल, वन इज हेल्पफुल फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। यानी एक व्यक्ति के अंदर उम्मीद कब से रहती है, जब वह जन्म लेता है, तब से उसके अंदर क्या रहती है, उम्मीद रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंट नेम गिवन टू द पोएट, होप, होप को अलग अलग कौन कौन से नाम दिए गए हैं। तो आंसर क्या है, डिफरेंट नेम गिवन टू दी होप आर फॉलोइंग, जो अलग अलग नाम होप को दिए गए हैं वो आगे दिए गए हैं। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस, द मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएशन ऑफ साउल। एक चौथा पॉइंट और मेंशन करेंगे यहाँ पे, क्रिएशन ऑफ साउल। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये जो सैंपल आपके सामने आंसर्स हैं, आपको इन्हें अपनी लैंग्वेज में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द होप ऑफ ह्यूमन बीइंग। मेन फंक्शन क्या है होप के ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या मेंशन किया उसने, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड ह्यूमन बीइंग्स। होप जो है इंसान के अंदर से नकारात्मक बातों को मार देती है। इट मेक्स फील प्लेजरसम, और इससे हमें सुखद अनुभव होता है, इससे हमें क्या होता है, सुखद अनुभव होता है। दूसरा पॉइंट है, इट एनालाइटन्स द ग्लोरी थ्रोफेयर्स ऑफ लाइफ, और यह जीवन के दिन रास्तों को प्रकाश में कर देती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट। भूतकाल में होप ने हमारी किस प्रकार सहायता की। इन द पास्ट होप हेल्प फॉर आवर सर्वाइवल, होप किल्स नेगेटिविटी। भूतकाल में हमारे जीवन को जीने के लिए हमारी उम्मीद ने, होप ने, आशा ने हमारी मेहनत, हमारी सहायता की। और होप कैसे सहायता की, होप ने, आशा ने, उम्मीद ने हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को मार दिया। आज अगर
भी नहीं है तो कुछ करने ही नहीं जाऊंगा और डिप्रेशन का मैं शिकार हो जाऊं तो मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं पे रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई? पक्षी क्यों उड़ते हैं? बताइए मुझे फटाफट से, पक्षी क्यों उड़ते हैं? यू ऑल नो वेरी वेल कि पक्षी क्यों उड़ते हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई फॉर द सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। आपके सेंटेंस आप दिया हुआ है, ये पोएम में ये लाइन दी गई है, वो बताता है कि द बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड एंड ब्रिंग द मटेरियल टू बिल्ड द नेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप इन ग्लोमी वे? यानी आशा का और ग्लोमी वेज पे क्या फर्क पड़ता है? होप एनालाइटेंस, ग्लोमी थ्रोफेयर्स। होप जो है, आशा जो है, उन अंधेरे रास्तों को एनालाइटेंस प्रकाश में कर देती है, प्रकाशित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, क्रिटिकल थीम, मेन थीम मैं आपको बताया था, ये आपको करनी है। मेन थीम तो आपकी सारी पोएम की आपको याद होनी चाहिए। मेन थीम से मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन श्योर, एक क्वेश्चन आपकी मेन थीम से आता ही आता है। जितनी हमारी पोएम उनकी मेन थीम आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। द पोएम टाइटल इज एप्रोप्रिएट एंड सजेस्टिव। A common vocabulary is used in this poem. It is liquid and it enhances the thoughtfulness. The poem presents examples of birds and trees. It has only one stanza. It has written in blank words, picture of birds and green leaves are here. ये आपकी पोएम के बारे में बताया गया है कि आपकी पोएम में क्या क्या खूबियां हैं। ठीक है, आपके पास आंसर आपके स्क्रीन पे है। एज ए हिंट बनाना आपको खुद है, आपको खुद इसकी मेन थीम लिखनी होगी कि पोएट हमसे इसका मुख्य विषय वस्तु के बारे में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं हमारे, एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ होप एज डिस्क्राइब इन दी पोएम। जो होप के मेजर बेनिफिट्स हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं कहाँ, पोएम में, अब उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। द बेनिफिट्स ऑफ hope are the following. Hope makes feels us the benefits of the hope are the following. Hope makes feels us pleasuresome by kill negativity inside a human being. वो कहता है कि आप एक्सप्लेन करें उन बेनिफिट्स को जो होप से डिस्क्राइब किए गए हैं, जो होप से हमको मिलते हैं, हमारी कविता में हमारे साथ डिस्क्राइब किए गए हैं। आप जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। तो कौन कौन से बेनिफिट है कि होप से हमारी एक तो नेगेटिविटी मर जाती है और हमारे जो अंधेरे से भरे हुए रास्ते हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं। होप से हमारा जीवन चलता है। ठीक है, होप से हम ताजगी और जोश महसूस करते हैं और इस तरह से हमारे दिन गुजरते रहते हैं। एंड इट इज द प्राइम एक्सीलेंस, और ये हमारी प्रधान श्रेष्ठता है, तो स्टूडेंट्स ये आपके 12 क्वेश्चन थे। यहाँ पे 12 क्वेश्चंस को करने के बाद आप इन्हें नोट भी करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सारे आए हैं, हिंट सब में है, कुछ लाइनें मेंशन की हुई है। आपको इन क्वेश्चनों में अपनी लैंग्वेज लगा के एक आंसर बेहतर रेडी करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वापस ये बात कहना चाहूंगा कि आपको समझ तो आ ही गया होगा, नहीं आया है अगर आपको फिर भी समझ, तब आप मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं जहां पे आपको ये वीडियो मिल रहा है, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मेंशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।